वैदिक साधना जूनागढ़ आध्यात्मिक केंद्र में मैं प्रदीप मेहता आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कन्या राशि वालों, कभी कभी जीवन में एक महीना ऐसा आता है जो चुपचाप आपकी किस्मत की दिशा बदलने लगता है और कन्या राशि वालों के लिए दिसंबर 2025 बिल्कुल वैसा ही महीना आ गया है। आप वर्तमान में शायद अभी महसूस भी न कर रहे हो, लेकिन इस ब्रह्मांड में कहीं कोई सबसे बड़ी हलचल शुरू हो चुकी है, क्योंकि दिसंबर महीने में आपके चतुर्थ भाव में सूर्य और मंगल पूरे महीने सक्रिय स्थिति में रहेंगे। तृतीय भाव में बुध और शुक्र आपके लिए अवसरों के दरवाजे खोल रहे हैं, तो छठे भाव में राहु, सातवें में शनि और दसम भाव में गुरु, ये तीनों मिलकर इस महीने आपको एक ऐसा मोड़ दे रहे हैं जो 2026 की दिशा पहले से तय कर देगा। और यही कारण है कि इस वीडियो को आपको अंत तक जरूर सुनना है, क्योंकि बीच में आपको मोड़ का कारण समझ में नहीं आएगा। कन्या राशि वालों के भीतर इस महीने कुछ दिखाने वाली शक्ति जागरूक हो रही है। थकान है, जिम्मेदारियां है, तनाव भी होगा, लेकिन फिर भी आप में नई ऊर्जा का संचार होगा। आप स्वयं कहेंगे कि अब रुकना नहीं है, बस आगे और आगे बढ़ना है। दोस्तों, इसका कारण सिर्फ सूर्य नहीं है, मंगल भी आपके चतुर्थ भाव में है, जो आपके घर की जिम्मेदारी और निजी जीवन की उलझन को समाप्त करते हैं। और यही मंगल आपके भीतर एक तपस्वी जैसी शक्ति जागृत करते हैं, एक ऐसी शक्ति जो कहती है किसी भी परिस्थिति से ऊपर उठकर काम करें। अब ये काम कहाँ होगा, यही असली खेल शुरू होता है। आपके दसम भाव में गुरु विराजमान है, इसलिए दिसंबर में धर्म, कर्म, भाग्य तीनों का सीधा प्रभाव आपकी करियर पर असर डाल रहा है। ऐसे में दिसंबर महीने में आपकी वाणी काफी प्रभावशाली होगी। इस समय आमने सामने की मुलाकात में आप जीत हासिल करेंगे। कई बड़े प्रोजेक्ट या फिर बड़ी डील या फिर कारोबार की, कंपनी की या फिर अन्य कार्यों की गई मीटिंग में आपको सफलता हासिल होगी। इसमें तीन बड़ी बड़ी बातें निकल कर आएगी। पहले, आप प्रभावशाली लोगों से मुलाकात करेंगे। दूसरा, आपका प्रभावशाली व्यक्तियों से संबंध होगा। और तीसरा, यह 2026 के पूरे वर्ष के लिए महत्वपूर्ण गठजोड़, भागीदारी या फिर किसी नई संभावनाओं का लाभ देगा। दोस्तों, दिसंबर में बुध शुक्र साथ आ गए हैं, तो कोई आपको बड़ा चमत्कार देखने को भी मिले तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेकिन चमत्कार तभी काम करेंगे जब आप बुद्धि का उपयोग करेंगे, क्योंकि तृतीय भाव में बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग आपको संचार के माध्यम से लाभ दे सकता है। आपका संबंध शिक्षक से है तो भी आपको लाभ मिलेगा। आप मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी और दूरसंचार के क्षेत्र से भी ढेर सारा धन कमा पाएंगे, क्योंकि बुध ग्रह जहां आपको बुद्धि और उत्तर देने की क्षमता प्रदान करता है, तो शुक्र ग्रह आपके निर्णय, आपकी मीठी वाणी को मजबूत करता है। और वैसे भी दिसंबर महीने में लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, तो निश्चित रूप से यह समय है कि आप किसी को फोन करें, बात करें और बात स्पष्ट करें। किसी पुराने क्लाइंट से फिर से जुड़े, कोई रुका हुआ काम फिर से उठाए, तत्काल निर्णय ले और जीवन में आगे बढ़े। कोई असाइनमेंट पूरा करे या कोई ऐसा निर्णय ले जिसे आप महीनों से टाल रहे थे, क्योंकि हर छोटे छोटे कदम से दिसंबर महीने में आपको बड़ा फल मिल सकता है, और उसके लिए आपको तैयार भी रहना है। अब आते हैं जीवन के एक ऐसे हिस्से पर जिसे कन्या राशि वाले हमेशा छुपा कर रखते हैं, वह है भावनाएं। चतुर्थ भाव में सूर्य मंगल उपस्थित है, तो वह आपको घर, माता, परिवार, मानसिक शांति, इन सब की तरफ जरूर खींचेगा। महीने की शुरुआत में ही आपका आध्यात्मिक प्रवास हो सकता है, या 12 दिसंबर के बाद दोस्तों के साथ, अपनों के साथ किसी नदी, तालाब, जंगल, पर्वत, समुद्र किनारे किसी रमणीय स्थान पर जा सकते हैं। हो सकता है कि आप खुद की जमीन खरीदें
या निवेश के लिए जमीन खरीद भी ले। हालांकि चतुर्थ भाव में मंगल के चलते ऐसा लगेगा कि घर का कोई मुद्दा आपका पूरा ध्यान खा रहा है। किसी बात पर हल्की तकरार, किसी जिम्मेदारी का बोझ, किसी निर्णय का दबाव, यह सब भी रहेगा, लेकिन आपको चिंता नहीं करनी है। और अब आते हैं रिश्तों पर। देखिए, यहां ही असली ट्विस्ट बन रहा है, क्योंकि 7वें भाव में शनि है और वह मार्गी स्थिति में है, तो रिश्तों में गंभीरता आएगी। आप किसी को लाइटली नहीं लेंगे। सामने वाला भी आपके शब्दों का वजन महसूस करेगा। किसी रिश्ते को सुधारने की चाह रखेंगे, किसी रिश्ते को सीमाओं में रखना चाहेंगे, और आप में से कुछ कन्या राशि वाले के लिए तो एक बड़ा निर्णय भी संभव होगा। और हाँ, यहाँ एक बात मैं दोस्तों की तरह कह रहा हूं, दिसंबर में कोई भी बात गुस्से में मत कहना, क्योंकि आपके शब्द तलवार बन सकते हैं और सामने वाला दिल पर ले सकता है। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। 10वें भाव में गुरु का होना आपके करियर का विस्तार, अवसर और आशीर्वाद लेकर आता है। ऐसी स्थिति में कलाकार अपने सम्मान के साथ अपनी पहुंच को भी बढ़ा पाएंगे। सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी के छात्र और कार्यरत व्यक्तियों को बड़ी हिस्सेदारी या फिर बड़ा लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ ग्रह धार्मिक क्रियाकांडों से जुड़े लोगों को, धार्मिक चीज सामान बेच रहे व्यक्तियों को और धर्म संस्थान के गुरु, स्वामी, आचार्यों को पद से संबंधित लाभ देंगे। और गुरुदेव की कृपा रही तो आपको सरकार की ओर से भी किसी बड़ी सहायता या फिर कुछ बड़ा लाभ मिल सकता है। हालांकि 6ठे भाव में राहु है। अचानक खर्च, स्वास्थ्य पर खर्च, कानूनी या सरकारी प्रक्रिया में देरी या किसी छोटी गलती से बड़ा नुकसान, इसलिए आपको इनमें सावधान रहना पड़ेगा। दिसंबर का यह समय कमाओ ज्यादा, खर्च करो समझकर वाला रहने वाला है। और हाँ, एक जरूरी सूचना है स्वास्थ्य की, क्योंकि राहु 6ठे हाउस में हमेशा संकेत देता है शरीर को अनदेखा मत करो। इसलिए दिसंबर में कन्या राशि वालों को पेट, गैस, हार्मोनल असंतुलन, ब्लड प्रेशर, माइग्रेन का ध्यान रखना होगा। चतुर्थ भाव का सूर्य मंगल मानसिक तनाव भी दे सकता है, इसलिए रोज मंत्र जाप, योग, पूजा पाठ क्रियाएं करें। यह आपके लिए दवा की तरह है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना कुछ हो रहा है, इसका निष्कर्ष क्या है? तो मित्रों, यही वो वजह है जहां महीने की असली तस्वीर साफ होती है। दिसंबर 2025 कन्या राशि को 3 चीजें देता है। पहली, कार्य की सिद्धि प्राप्त होगी। आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा, आप रुकावटों में भी रास्ते निकाल लेंगे। दूसरी, रिश्तों की परख और रिश्तों से लाभ, क्योंकि गुरु अविवाहितों को शादी का प्रस्ताव दे सकता है। आप ऑनलाइन या संबंधियों के माध्यम से व्यक्ति विशेष से जुड़ सकते हैं। हो सकता है कि आपको प्रपोज या प्रस्ताव मिल जाए, बस आपको हामी भरनी होगी। इसके साथ साथ कौन आपके साथ है, कौन सिर्फ दिखावे में दिखावा करता है, यह सब भी सच आपके सामने आ जाएगा। तीसरी, जीवन में एकदम से नया मार्ग खुल जाएगा, क्योंकि 10वें भाव का गुरु करियर को एक ऐसा मोड़ देगा जो आगे आने वाले 12 महीनों तक असर दिखाएगा। क्योंकि दिसंबर माह में आपको विदेशी डील मिल सकती है, स्थायी नौकरी मिलेगी। इसके साथ साथ करियर में प्रमोशन पाने के लिए कई जरूरी टास्क मिल सकते हैं, और इतना ही नहीं, आप उसे बखूबी निभा भी सकते हैं। अगर आप जन्मभूमि से दूर रहते हैं तो आपकी भी कोई बड़ी इच्छा, आकांक्षा और मनोकामना पूर्ण हो सकती है। और अब सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, केतु आपके 12वें भाव में बैठा है तो आध्यात्मिक उन्नति देता है, आपको पुण्य करने के मौके देता है। वैसे भी दोस्तों, ज्योतिष की कुंडली के कई महायोग हैं जो व्यक्तियों को सफलता के शिखर तक पहुंचा देते हैं, तो कुंडली के कई दुर्योग भी है
जो व्यक्तियों को असफल बना देते हैं। इसलिए कुंडली विश्लेषण अवश्य करें। और हाँ, इस महीने आपकी कुंडली में एक ऐसी बात है जिसे मैं अगले वीडियो में विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि वो एक पूरा विषय है जो दसम भाव का, क्योंकि वो एक पूरा विषय है। दसम भाव का गुरु 2026 में कन्या राशि की लाइफ बदलने वाला है। यह एक बड़ी भविष्यवाणी है और ऐसे में अगले वीडियो में आपको जरूर इसे देखना चाहिए और ये भविष्यवाणी आपके सामने खोलूंगा भी, इसलिए दूसरा भाग मिस मत करना। आप देख रहे थे कन्या राशि फल दिसंबर 2025। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।